पाकिस्तान में एक नया खेल खेला जा रहा है और ये खेल क्या है? टिकटॉक लाइव मैचेस। ऊपर से देखे ना तो लगता है बस दो लोग बैठे हैं लाइव पर बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब कुछ एक बड़ा माफिया है जिसने हमारे नौजवानों को अपने जाल में फंसा लिया है। जरा देखिए ये सिस्टम कैसे चलता है। टिकटॉक पर लाइव मैच होता है, दो होस्ट आमने सामने आ जाते हैं, फिर ऑडियंस उनको गिफ्ट्स भेजते हैं। ये गिफ्ट्स आम इमोजीज नहीं होते, बल्कि इनके पीछे पैसा लगा हुआ होता है। फैंस अपने कार्ड से कॉइन्स खरीदते हैं, फिर ये कॉइन्स गिफ्ट की शक्ल में भेजे जाते हैं। टिकटॉक कंपनी आधे पैसे काट लेती है और बाकी आधे होस्ट को मिल जाते हैं। यानी जितना ज्यादा वल्गर, जितना ज्यादा कंट्रोवर्शियल शो होगा, उतने ज्यादा गिफ्ट्स आएंगे और उतने ज्यादा पैसे होस्ट की जेब में जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं ये सिस्टम इतना डेंजरस क्यों है। ये सिस्टम यूथ को ऐसे ट्रैप करता है जैसे ड्रग्स का डीलर। पहले लड़के लड़कियों को लाइव पर बुलाओ गॉसिप्स के नाम पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता वल्गर लैंग्वेज और चीप कंटेंट दिखाओ। जब नौजवान एडिक्ट हो जाएं तो उनसे गिफ्ट्स के जरिए पैसे लूटो। ये है वो एडिक्शन मॉडल जिस पर ये माफिया चल रहा है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक डिजिटल कोठा है। यहाँ चीप वल्गरिटी बिकती है, जहालत को प्रमोट किया जाता है, यूथ की एजुकेशन और फ्यूचर को तबाह किया जा रहा है। आप खुद सोचिए ना जरा, एक बच्चा जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए, जिसे होमवर्क करना चाहिए, वो मोबाइल स्क्रीन पर मिस्टर पतलू और जेरी जैसे जाहिल टिकटॉकर्स को देख रहा है। वहां पनिशमेंट के नाम पर लड़कियों से डांस या मुजरा करवाया जा रहा होता है। ये है हमारी अगली नस्ल का हाल। ये खेल सिर्फ इखलाकी तबाही तक महदूद नहीं, ये फाइनेंशियली भी लोगों को खराब कर रहा है। हर गिफ्ट के साथ पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है। टिकटॉक अपना 50% काट रही है और बाकी 50% होस्ट निकालते हैं। यानी हमारी यूथ के पैसे से एक फॉरेन कंपनी अरबों रुपए कमा रही है और हम बदले में वल्गरिटी खरीद रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या रियासत सो रही है? FIA, PTA, हुकूमत सब तमाशाई बने हुए हैं। इनको ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा कि कैसे टिकटॉक लाइव हमारे घरों में जहालत बेच रहा है और पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। टिकटॉक लाइव माफिया दरअसल एक नशा है। फर्क सिर्फ ये है कि ये कोकेन या हीरोइन नहीं बेचता, बल्कि वल्गरिटी और जहालत बेचती है। यूथ की सोच तबाह, कल्चर बर्बाद, पैसा बाहर, ये सब कुछ हो रहा है और हम खामोश बैठे हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया दुनिया में आज सबसे बड़ा जहर वही है जो टिकटॉक लाइव मैचेस में बेचा जा रहा है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक बाजारे बेहयाई है। यहाँ पर लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, नौजवानों के दिमागों को खराब किया जा रहा है और वल्गरिटी को एक गेम के नाम पर नॉर्मल बनाया जा रहा है। लाइव मैच में जब कोई होस्ट हारता है तो उसको दी जाती है पनिशमेंट। ये पनिशमेंट क्या होती है? क्या ये कोई इनोसेंट फन है? बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ एक केयरफुल प्लान वल्गरिटी है। ये टिकटॉकर्स अपने शो को चलाने के लिए ऐसी पनिशमेंट्स रखते हैं जिन्हें सुनकर शर्म आती है। हारने वालों को कहा जाता है कि गेस्ट लड़की से डांस करवाओ, कहा जाता है कि वो बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स दिखाए। बाज औकात लाइव पर चीप और गलीज क्वेश्चन भी किए जाते हैं। यानी पनिशमेंट के नाम पर लाइव शो को एक डिजिटल मुजरा बना के रख लिया है। यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? लड़कियों को। अक्सर वो लड़कियां जो फाइनेंशियल इश्यूज में होती हैं या जिन्हें फेम चाहिए होता है, वो ऐसे शोज का हिस्सा बनती है। उनसे कहा जाता है अगर गिफ्ट्स चाहिए तो डांस करो, अगर फॉलोअर्स बढ़ाने हैं ना तो मुजरा करो, अगर मैच जीतना है तो अपनी इज्जत को कॉम्प्रोमाइज करो। ये प्योर एक्सप्लॉइटेशन है। और अफसोस ये है कि हजारों नौजवान लड़के लाइव पर ये सब देखते हैं और क्लैप करते हुए कहते हैं व्हाट आर टैलेंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सोचे एक 15 साल का लड़का जो स्कूल में पढ़ना चाहिए था, वो रातों को फोन स्क्रीन पर लाइव देख रहा है। वो देख रहा है कि वल्गरिटी से फेम मिलता है, वो देख रहा है कि इज्जत बेचकर पैसे आते हैं, वो देख रहा है कि जहालत ही कूल है। और ये सब कुछ उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल शिकार छोड़ रहा है। कल को यही बच्चा सोसाइटी में जाकर किस तरह का सिटीजन बनेगा? उसके दिल में डिग्निटी, रिस्पेक्ट या कल्चर की कोई वैल्यू होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता यूथ को ये मैसेज दे रहा है कि ये सब कुछ नॉर्मल है। लड़कियों से मुजरा करवाना नॉर्मल है, वल्गर लैंग्वेज यूज करना नॉर्मल है, रिस्पेक्ट बेचकर गिफ्ट्स लेना नॉर्मल है। ये वही मेंटेलिटी है ना जो पूरे माशरे को मोरल कोलैप्स की तरफ लेकर जाती है। यहाँ एक सवाल और है, क्या सिर्फ होस्ट मुजरिम है? नहीं, वो ऑडियंस भी मुजरिम है जो गिफ्ट्स भेजती है, जो वल्गर पनिशमेंट देखकर एंजॉय करती है। क्योंकि अगर डिमांड ही नहीं होगी तो मार्केट एग्जिस्ट कैसे करेगी? हो ही नहीं सकता। कोई मार्केट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती जब तक उसकी डिमांड ना हो। और बाद में ये वल्गर लाइव शोज वायरल होते हैं, दुनिया फिर क्या कहती है? वो कहते हैं ये है पाकिस्तान की यूथ, ये है इस मुल्क का कल्चर, हमारा नाम, हमारी सोसाइटी की इज्जत
इन जाहिल टिकटॉकर्स के चीप शोज की वजह से खराब हो रही है। हम इन्हें आइडियलाइज करते हैं, हमारे बच्चे इनको देखते हैं। टिकटॉक लाइव मैचेस आज हमारी सोसाइटी में डिजिटल मुजरा हॉल्स बन चुके हैं। यहाँ पर लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, नौजवानों को करप्ट किया जाता है और वल्गरिटी को प्रमोट किया जाता है। ये एक्चुअल एक क्राइम है अगेंस्ट सोसाइटी। लड़कियां एक्सप्लॉइट हो रही हैं, नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, पाकिस्तान की इमेज तबाह हो रही है। जब आप टिकटॉक लाइव मैचेस को सिर्फ वल्गरिटी या चीप एंटरटेनमेंट समझते हैं ना, तो आप आधी कहानी सुनते हैं। असल कहानी है इसके पीछे छुपे हुए फाइनेंशियल गेम की, जिसे हम सीधे अल्फाज में कहें तो ये है मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू टिकटॉक। पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स जानता है कि यहाँ ब्लैक मनी को सफेद करने के तरीके ढूंढे जाते हैं, लेकिन ये अब कहानी सारी टिकटॉक माफिया ने संभाल ली है। उन्होंने एक नया लूप होल निकाल लिया है। ये कैसे होता है? एक शख्स के पास ब्लैक मनी होती है, वो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट तो नहीं करा सकता क्योंकि ट्रैकिंग हो जाएगी। सोल्यूशन क्या है? वो टिकटॉक पर गिफ्ट्स खरीदता है, यानी वो अपनी इलीगल अर्निंग्स को डिजिटल कॉइन्स में कन्वर्ट करता है। फिर वो कॉइन्स किसी होस्ट को भेजे जाते हैं और बाद में वो होस्ट और गिफ्टर आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। ये सब कुछ हो रहा है। अगर कोई कहता है ये नहीं हो रहा तो वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। इस पूरे खेल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। गिफ्टर ब्लैक मनी से कॉइन्स खरीदता है, वो लाइव पर मिस्टर पतलू या जेरी जैसे होस्ट को सेंड करता है। टिकटॉक अपनी 50% कट ले लेता है, बाकी 50% होस्ट विड्रॉ कर लेता है। फिर होस्ट और गिफ्टर आपस में हाफ हाफ सेटलमेंट कर लेते हैं। इन द अदर वर्ड्स, ब्लैक मनी टू टिकटॉक गिफ्ट्स एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू व्हाइट बैंक ट्रांसफर। ये एक पूरा मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल है जिस पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हाथ नहीं डाल रही। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस माफिया में कार्डर्स भी शामिल हैं। कार्डर्स वो लोग होते हैं जो स्टोलन क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके टिकटॉक कॉइन्स खरीदते हैं। फिर ये कॉइन्स होस्ट को गिफ्ट के तौर पर भेजे जाते हैं, होस्ट विड्रॉ कर लेता है और फिर दोनों के बीच में एडजस्टमेंट हो जाती है। दिस इज लिटरली डिजिटल फ्रॉड ऑन ग्लोबल स्केल। क्रेडिट कार्ड कंपनीज लूज बिलियंस। पाकिस्तान के अंदर ब्लैक मनी व्हाइट बन जाती है और यूथ को लगता है कि ये फन लाइव मैच चल रहा है, एंजॉय करो। यहाँ एक और बड़ी हकीकत है, टिकटॉक कंपनी को सब कुछ पता है। वो हर कॉइन ट्रांजैक्शन ट्रैक कर लेती है, लेकिन क्योंकि उसको 50% कट जाता है इसलिए वो चुप रहते हैं। Imagine this, TikTok earns millions of dollars from Pakistan every single month. And the shocking part is no taxes, no regulations, no accountability. That's how this is happening. ये सिर्फ इंडिविजुअल फ्रॉड नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को हिट कर रहा है डे बाय डे। डॉलर्स बाहर जा रहे हैं, यूथ की सेविंग्स वर्चुअल कॉइन्स में वेस्ट हो रही हैं और ब्लैक मनी वाले, उनकी तो मौजें लगी हुई हैं, वो तो अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कल को जब IMF या वर्ल्ड बैंक पूछेगा कि आपकी इकोनॉमी में डॉलर्स क्यों लीक हो रहे हैं, तो जवाब बहुत सिंपल है, ये सारा कुछ यही माफिया कर रहा है। यहां कंबाइन हो रहा है दो बड़े क्राइम्स का नेक्सस, जहालत और वल्गरिटी, यूथ को मोरली डिस्ट्रॉय करना, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग, इकोनॉमी को फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय करना। यानी ये सिर्फ चीप शोज नहीं है, ये एक्चुअली एक नेशनल थ्रेट है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं जिस पर मुझे लगता है बात करनी चाहिए। एक तरफ वो लोग हैं जो टिकटॉक लाइव पर यूथ को बर्बाद कर रहे हैं, लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खड़ा है एक शख्स, रेहान तारिक। रेहान तारिक कोई ऑर्डिनरी कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो एक डेडिकेटेड जर्नलिस्ट है। उसने अपनी पूरी लाइफ ये फैसला करके गुजारी कि वो जर्नलिज्म को चीप एंटरटेनमेंट नहीं बनाएगा बल्कि एजुकेशनल और ट्रुथ बेस्ड जर्नलिज्म करेगा। इसलिए उसने अपनी पॉडकास्ट में एक सीरियस प्लेटफॉर्म बनाया जहां वो बड़े बड़े क्वेश्चंस करता है, अनकंफर्टेबल सवाल करता है और ऑडियंस को शाऊर देता है। जब मिस्टर पतलू को रेहान ने अपनी पॉडकास्ट में बुलाया तो पहली बार ऐसा हुआ कि इस माफिया को किसी ने टफ क्वेश्चंस दिए। रेहान ने वही क्वेश्चंस किए जो अवाम के दिल में थे। तुम लाइव पर लड़कियों को वल्गर पनिशमेंट्स क्यों देते हो? ये चीप कंटेंट यूथ को तबाह नहीं कर रहा? तुम्हारे मैचेस में मनी लॉन्ड्रिंग क्यों हो रही है? तुम कार्डर्स के साथ सेटलमेंट करते हो या नहीं करते? ये सवाल इतने आसान नहीं थे। जब क्वेश्चंस का जवाब ना मिले तो ट्रुथ सामने आ गया, पतलू एक्सपोज्ड हो गया। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। माफिया कभी भी अपने खिलाफ आवाज बर्दाश्त नहीं करता। जब रेहान तारिक ने हकायक सामने रखे तो मिस्टर पतलू और उसके 100 कार्ड फैंस ने शुरू कर दिया कैरेक्टर असैसिनेशन। लाइव सेशंस में रेहान के खिलाफ गलीज जुबान इस्तेमाल की गई। ऑडियंस को कहा गया कि जाकर उसको गालियां दो। AI टूल से फेक वीडियोस बनाई गई ताकि उसकी रेपुटेशन को खत्म किया जा सके। सोशल मीडिया पर पूरी कैंपेन चलाई गई कि रेहान को डिसक्रेडिट किया जाए। दैट्स हाउ माफिया ऑपरेट्स। जब सवालों का जवाब ना मिले तो पर्सनल अटैक शुरू कर दो। लेकिन यहाँ एक फर्क था, रेहान बैक डाउन नहीं हुआ। उसने कहा मैं जर्नलिस्ट हूं और जर्नलिस्ट का काम यही होता है कि अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस करे। अगर तुम जवाब नहीं देते तो इसका मतलब तुम गिल्टी हो।
ये अल्फाज यूथ के दिल में लगे जो थोड़े से सेंसिबल थे, जिनको लॉजिकल बातें समझ आती थी। पहली बार ऐसा हुआ किसी ने माफिया के फेस को एक्सपोज किया। पहली बार किसी ने बताया कि वल्गरिटी और फ्रॉड का बिजनेस कैसे चल रहा है। मिस्टर पतलू और उस जैसे टिकटॉकर्स के साथ एक खतरनाक चीज है, उनके सो कॉल्ड फैंस। ये लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। उनके लिए लॉजिक, फैक्ट्स और मोरालिटी के कोई मीनिंग्स नहीं होते। अगर पतलू कह दे तो गाली देना कूल है, अगर पतलू कह दे तो जर्नलिस्ट को सेल आउट कहना ट्रेंड है। इन रियलिटी ये वही यूथ है जो चीप कंटेंट देख देख कर अपनी सोच और जुबान खराब कर चुके हैं। अब फैसला पाकिस्तानियों आप नहीं करना है। एक तरफ है वो लोग जो सच बोलने वाले साफी को गाली देते हैं और दूसरी तरफ वो शख्स है जो सच के लिए फाइट कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज, आप किस साइड पर खड़े हैं? जहालत या वल्गरिटी की साइड पर, या सच, एजुकेशन और अवेयरनेस की साइड पर? सो रेहान तारिक ने साबित कर दिया कि माफिया जितना भी ताकतवर हो, सच के सामने खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन ये जंग सिर्फ रेहान की नहीं है, ये जंग पूरी पाकिस्तानी यूथ की है। अगर आज हमने आवाज ना उठाई तो कल हमारे बच्चे इसी डिजिटल वल्गर कल्चर में डूब जाएंगे। अब फैसला आपको करना है। अगर आप मिस्टर पतलू या जेरी या किसी भी ऐसे टिकटॉकर के फैन हैं और आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत करता हूँ। मैंने लॉजिकल बातें की हैं विद सम फैक्ट्स। सो अगर आपको समझ आ रही हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वन।